बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर नज़रिया नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। जब नज़रिया पाकिस्तान ही दफन हो चुका है तो बाकी किसी नज़रिए की क्या अहमियत है। यहाँ नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक जो है वो तमाम जितने इदारे हैं, पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो चल रहा है। इमरान खान, लोगों की बड़ी उम्मीदें थी कि वो एक तब्दीली लाएंगे और लोगों ने इमरान खान का साथ भी इसी वजह से दिया और पीटीआई का साथ भी इसी वजह से दिया कि शायद इस मुल्क के अंदर जो है वो सरमायादारों, जागीरदारों, वडेरों और जो शहनशाहियत है, इस्टेब्लिशमेंट का जो एक कब्ज़ा है, उससे जान छूट जाएगी। लेकिन सब कुछ इसके बरक्स हुआ। वही इमरान खान की नज़रियाती पार्टी पीटीआई ने आज सेनेट के जो इलेक्शन हुए हैं, जिनको वो कहते थे कि ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, हम इनको मानती नहीं हैं, ये सब जाली हैं, वो उन्हीं के साथ हाथ मिला के उन्होंने आज बड़े तदब्बुर के साथ और बड़े मज़े के साथ जो है वो सेनेट का इलेक्शन लड़ा है। 93 सीटें KPK के अंदर जो हैं वो सूबाई असम्बली की जो लार्जर जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, यानी उसके पास 2/3 अक्सरियत थी। और मज़े की बात देखें कि फार्मूला क्या आता है पाया। 93 MPA होने के बावजूद, 93 MPA होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 6 नशस्तों पे अपना नज़रिया, अपने तमाम जितने भी वो बयानात थे फॉर्म 47 के, उसको वो बेच के बैठ गए। 6 सीटें पीटीआई ने ली और जो जिनके पास तमाम जितनी भी इत्तेहादियाँ हैं, चाहे वो JUI है या वो नून लीग है या वो आप अपना बाकी जो जमातें हैं, उनको मिला के उनकी टोटल 53 सीटें थीं और 5 सीटें उनको दे दी। क्या ज़बरदस्त फार्मूला है। और किसी को भी पता नहीं लगा, इमरान खान जेल के अंदर बैठ के नहीं देख रहा है कि उसकी पार्टी के जो सरकर्दा लोग हैं वो उसके नज़रिए के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आज ये बात साबित हो गई है कि सियासतदानों के अंदर दिल नहीं होता, बल्कि सियासतदानों के अंदर सिर्फ और सिर्फ मफादात कूट कूट के भरे हैं। जिसका जिधर मफाद होता है वो अपने मफाद के लिए जो है वो पार्टी भी तब्दील कर लेता है और वो अपने मफाद के लिए जो है वो बैठ के पूरी पार्टी के सौदे भी कर लेता है। आज के इस सेनेट इलेक्शन के जो सूरत हाल है, उसके बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि यहाँ पे कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। और जो तब्दीली का नारा लगा रहे थे वो मैं सिर्फ और सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए था। आज पीटीआई के वर्कर्स जो हैं उनके अंदर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। जो नज़रियाती लोग थे उनको ऐसे दीवार के साथ लगा दिया गया और ऐसे ऐसे लोगों को जो पहले भी वजारतों के मज़े ले चुके हैं उनको दोबारा सेनेटर बना दिया गया। और जो बनाया भी किसके सर पे है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान, जिनको ये सारा दिन गालियां निकाल निकाल के थकते नहीं हैं, जिनसे इमरान खान कहता है कि मैं बात करना तौहीन समझता हूँ। आज उन्हीं पार्टियों के साथ इमरान खान के जो पार्टी के सरकर्दा लोग हैं उन्होंने बैठ के फार्मूला भी तय कर लिया है और अपने सेनेटर भी बनवा लिए। और वही लोग बने हैं जो माजी में इमरान खान का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। एक आध के अलावा बाकियों की जो खिदमात देखें तो क्या हैं, सिवाय मुराद सईद के कि वो चलो वो भी अभी रुपोश है और आज़म सवाती की चलो खिदमात हैं। बाकियों के बताएं जो बाकी 4 सेनेटर बने उनकी क्या खिदमात हैं। उनसे ज़्यादा खिदमात वाले लोग जो हैं उनको रात को उनके तरले करके उनको बिठा लिया गया और एक मरतबा फिर मफादात जीत गए और नज़रिया हार गया और नज़रियाती कारकुन हार गए। और यही हाल आगे भी होना है, क्योंकि नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से हालात को कंट्रोल किया जा रहा है पीटीआई का मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है, क्योंकि उसका लीडर अंदर है और उसने जो नाअहल लोगों को इसकी बागडोर दी है वो अपने अपने झाड़ियाँ लगाने के चक्कर में और अपने अपने अरबों खरबों के जायदादें बनाने के चक्कर में वो लगी हुई हैं। और उनको कोई सरोकार नहीं है कि पार्टी का क्या हशर नशर हो रहा है। पार्टी के कारकुन जिन्होंने मारे खाई हैं, जिन्होंने अपनी अपनी पूरी फैमिली जिनकी अब भी सफ़र कर रही है,
वो उनको ज़रा सा भी ख्याल नहीं है कि इनका हक बनता है कि इनको टिकट दिए जाएँ, इनको आगे लाया जाए, नई क़यादत लाई जाए। वही पुराने चेहरे, वही लोग जो माजी में भी इमरान खान की काबीना का हिस्सा थे, उन्हीं को दोबारा जो है वो बहाल कर दिया गया। इस वक्त सेनेट के अंदर जो है एक किस्म का ये समझें कि 2/3 मेजॉरिटी सेनेट की वो इत्तेहादी जो हुकूमत है, जिसको पहले कौमी असम्बली में 2/3 मिल चुकी थी, उसको अब सेनेट में भी मिल चुकी है और अब उनके लिए कोई कानून पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस वक्त सेनेट की जो एक मेंबरान की तादाद के एतबार से सबसे बड़ी जो जमात है, जो सिर्फ सिंध तक महदूद है, जिसका सिर्फ सिंध के ऊपर कंट्रोल है, यानी पीपल्स पार्टी, उसके सेनेटर की तादाद 26 हो गई है। सबसे बड़ी जमात वो है। सेकंड नंबर पे 22 नशिस्तों के साथ पीटीआई है और तीसरे नंबर पे 20 सीटों के साथ नून लीग भी पहुंच चुकी है सेनेट में, और जेयूआई 7 हैं, एमकेएम 3 हैं और आज़ाद 6 अरकान हैं। तो लिहाजा इमरान खान की सेनेट से भी छुट्टी हो चुकी है और सेनेट के अंदर भी अब जिस बिल को जो दिल चाहेगा वो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी मिल के पास करवाएंगे और कोई किसी का बाप भी नहीं रोक सकेगा, चाहे वो कानून में तरमीम करनी हो, चाहे वो अदालतों को गिरवी रखना हो, चाहे वो जो कुछ वो चाहेंगे वो कर लेंगे। लिहाजा अब मुकम्मल तौर पे निज़ाम जो है वो सेनेट का भी वो इसी इत्तेहादी हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के कंट्रोल में आ चुका है। और मौलाना ने भी माशाल्लाह इस बैती गंगा में से खूब हाथ धोए हैं और उनके भी 7 सेनेटर भी बन चुके हैं और वो भी मज़े लूटेंगे। अब अगले आने वाले सेटअप में वो भी अपना हिस्सा लेंगे और इस तरीके से जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिन्होंने मारें खाई हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, वो आज सख्त मायूसी का शिकार हैं कि उनके जो लोग जिन्होंने सब कुछ कुर्बान किया इमरान खान के लिए, वो आज सेनेट से भी बाहर हैं और कौमी असम्बली से भी बाहर हैं और मनपसंद ख़वातीन को, मनपसंद मर्दों को जो है वो सेनेटर बनवा दिया गया है और कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर भी यही सूरत हाल बनी रही है। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब देखते हैं कि क्या कोई अपोजिशन का रोल, एक पावरफुल जो है वो तहरीक इंसाफ जो रोल प्ले कर सकेगी, क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से अभी मामला चल रहे हैं, पीटीआई बहुत कमज़ोर पिच पे आ गई है सेनेट से भी, और इसका आने वाले दिनों में पीटीआई को जो है वो बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि वो चाहते तो 93 एक बड़ी फिगर है, उसके ऊपर इनके सेनेटर की तादाद बढ़ सकती थी और हुकूमत को वक़्त डल सकता था, लेकिन क्योंकि इन्होंने पैचअप किया है दोनों जमातों के साथ, फॉर्म 47 के जिनको ये पैदावार कहते हैं, उन्हीं के साथ माशाल्लाह बैठ के इन्होंने अपनी बंदरबांट कर ली है और अपनी मर्ज़ी के लोग जो हैं वो सेनेट में पहुंचवा लिए। बहुत शुक्रिया।